पंजाब 62% ऑफ द पॉपुलेशन है। मुझे समझ नहीं आती, बलूचिस्तान जो है उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, मगर आइन के मुताबिक सब सूबों एक होते हैं और एक सूबे का बियॉन्ड प्रोविंशियल नहीं होता। मगर ये किस्म का स्टेट विद इन अ स्टेट मेंटालिटी जो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है, जो पाकिस्तान के इंटेग्रिटी के लिए बहुत खतरनाक है, ये स्टेट विद इन अ स्टेट मेंटालिटी को दोहराया गया। मैंने पंजाब से IJI से ज्यादा पॉपुलर टर्म्स में वोट ली। पंजाब के लोग गैरतमंद हैं और मेरा साथ दिए हैं और इस जमात का साथ दिए हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि मेरे सब साथियों को बहुत से टेम्पटेशंस दिए गए, मेरे सब साथियों को बहुत से इंसाइटमेंट्स और इंड्यूसमेंट्स दिए गए कि वो आए। सब ने सिंध से थे, पंजाब से थे, जब उनको इंड्यूसमेंट्स दिए तो उन्हें आकर के मुझे एतमाद मिली। चले हम कह सकते हैं कि सिंध में हमारी सूबाई हुकूमत है, मगर पंजाब में हमारी सूबाई हुकूमत नहीं थी और सब दबाव के बावजूद हमारे अराकीन ने इंटेग्रिटी, प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी, मैनिफेस्टो का साथ दिए और जाती मफादात का साथ नहीं। शुरू से यह ऐलान किया गया था कि हमारी हुकूमत सबसे बड़े सूबे में है और हम वफाक को नहीं चलने देंगे। यह नहीं देखा गया कि इसके क्या खतरनाक नताइज हो सकते हैं। हमें बताया गया कि अलग टेलीविजन स्टेशन होंगे, हमें बताया गया अलग वापटा होंगे, अलग इलेक्ट्रिसिटी होंगे, हमें बताया गया कि अभी वफाक फॉरेन पॉलिसी क्यों चलाए, हम स्पोर्ट्स टीम्स को जाएंगे ओमान और भिजवाएंगे। फॉरेन पॉलिसी प्रोविंशियल हुकूमतों में, प्रोविंशियल कैबिनेट में फॉरेन पॉलिसी डिस्कस हुई। हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख में पहले दफा एक लॉबिंग फर्म को पैसा दिया गया, 22,000 महाना, 22,000 महाना डॉलर महाना कि हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ लॉबी करें। हम भी ऑपोजिशन में थे, मगर ना हमारे पास वो किस्म का पैसा था, और अगर पैसा भी होता हमारे पास वो नीयत नहीं थी कि हमारे मुल्क के खिलाफ हम जाकर के लॉबिंग फर्म। और खाली ये नहीं, मगर वफाकी अफसरों के ऊपर दबाव डाला गया, वफाकी दफ्तरों के ऊपर छापे मारे गए, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स सेफ नहीं रहे, FIA ऑफिशियल्स अपने ड्यूटीज में सेफ ना रहे। आज जिक्र हुआ है ब्यूरोक्रेसी की, आज जिक्र हुआ है कि हमने OSDs को ले आए हैं और सूबा सरहद में इतने वजीर बने हैं। क्यों नहीं बने? अगर शेरपाल साहब 10 और वजीर भी बनाते हैं तो मैं खैर मकदम करती हूं। जब मार्शल लॉ नाफिज हुआ तो उस वक्त 3,000 से कम अफसर को ड्यूटी दी गई कि एडमिनिस्ट्रेशन करो। 3,000 अफसरों को यह ड्यूटी दी गई कि आप जाकर के जगह जगह बैठो और देखो कि पॉलिसीज के ऊपर वो पॉलिसीज को की तायीद करें। जब अमेरिका के अंदर एक प्रेसिडेंट आता है तो वो भी जाकर के अपने अपने लोगों को लगाता है। हमने तो 100 लोगों से ज्यादा नहीं रखे, और अगर हम रखते भी तो मुल्क के अंदर खर्चा भरने के बजाय खर्चा कम हुआ है। स्पीकर साहब, आप स्टैटिस्टिक्स देखें, मैंने 3 बिलियन रुपीस, 3 अरब रुपीस सिविल एक्सपेंडिचर से कट की। मैं ये कहना चाहती हूं कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत प्रेशर था। आखिर में ब्यूरोक्रेसी क्या करे? एक तरफ वफाकी ब्यूरोक्रेसी है, एक तरफ सूबाई ब्यूरोक्रेसी है। सब टेंशन के बावजूद उनने पाकिस्तान का सोचा, उनने इंस्टीट्यूशंस का सोचा, और अगर
ब्यूरोक्रेसी इंप्लीमेंटेशन में स्लो होती है, तो ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया खाली पाकिस्तान में नहीं हर मुल्क में है। मुझे शिकायत नहीं, ब्यूरोक्रेसी जितना कुछ तावन कर सकती है वो इस हुकूमत के साथ तावन कर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जमहूरियत कामयाब। सब प्रेशर और टेंशन के बावजूद वो कोऑपरेट कर रहे हैं। करप्शन के बारे में कहा गया है, मुझे फख्र है कि हमने पाकिस्तान के अंदर करप्शन को खत्म करने की जिहाद शुरू कर चुकी है। मैं इनको आज फ्लोर ऑफ द हाउस में, मैं इनको आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर चैलेंज देती हूं कि अगर मेरे एक वज़रा, मेरे एक साथी, कोई भी जो मेरे नजदीक है, उनके खिलाफ वो ढूंढे कोई भी इल्जाम, अगर उनको एक इल्जाम मिलता है अदालत के अंदर ले जाओ और पेश करो, और अगर वो दुरुस्त निकले तो फिर मुझसे गाली गलौज नहीं होनी चाहिए, इस किस्म के झूठे इल्जामात नहीं लगने चाहिए, अफवाहें नहीं होने चाहिए। अगर कोई चीज है, मेरे पास या ना मिलिट्री कोर्ट है ना स्पेशल डिस्क्वालिफिकेशन ट्रिब्यूनल्स है। मेरे पास भी मेरे वजीर आए, ये उनके बैंक लोन्स हैं, इनने मुल्क को लूटा है। यहां एक एक खानदान ने 5-5 घर लिए हैं, जब कानून कहता है कि जिसके पास एक घर ना हो उनको मिले लूटे हैं। मेरे को बताया गया कि 280% अबव सिक्योरिटी लोन्स लिए गए हैं, आप कुछ करें। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला पर मैं छोड़ती हूं हिसाब किताब। मैंने कहा मैं ऐसे कुछ कार्रवाई नहीं शुरू करने चाहती हूं जिससे लोग समझें कि इंतकामी हो। मेरे को कहा गया कि ट्रिब्यूनल्स हो, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने भी नहीं थे तो कहते थे कि हम इंटीरियर सेक्रेटरी को ऑर्डर देते हैं कि कोई बाहर नहीं जाएगा और सबसे पहले जरदारी होगा। क्यों जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अभी करो, क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर ओहदे के तौर पर हूं, मगर मैं पाकिस्तान की एक शहरी हूं, और अगर मेरे खिलाफ कोई इल्जाम हो आओ अदालत में अभी, जब मैं वजीर आजम हूं, क्योंकि रसूल पाक ने हमें समझाया है और हम सब मुसलमान हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप इस बात की ना खातिर करें कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। पीपल्स प्रोग्राम के साथ इतनी दुश्मनी, पीपल्स प्रोग्राम के साथ क्यों दुश्मनी? शहीद भुट्टो के दौरान रूरल वर्क्स प्रोग्राम शुरू किया गया था, फेडरल फंड्स थे, फेडरेशन स्कीम्स अप्रूव करते थे। जून जो 7 के दौरान भी 5 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया गया था और फेडरल गवर्नमेंट स्कीम्स अप्रूव करते थे, मगर जब बेनजीर भुट्टो आई तो पीपल्स प्रोग्राम पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं कहती थी कि लोगों के जेब में जा जाए, गरीबों के गांव में जाए। ये कहा गया कि सीनियर मिनिस्टर लोकल काउंसलर जैसे एक छोटी सी गोट पर जाती है, एक छोटे गांव पर जाती है। सीनियर मिनिस्टर क्यों? मैं सबसे छोटे से छोटे गांव